हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे और सबकी शानदार पढ़ाई चल रही होगी। सब जानदार शानदार तरीके से अपनी पढ़ाई है उसमें बिजी होंगे। अब देखो, कई सारे बच्चे ऐसे भी है जिनका एडमिट कार्ड अभी डाउनलोड होना स्टार्ट नहीं हुआ है। तो बहुत सारे बच्चे कॉल कर रहे हैं या फिर मैसेज कर रहे हैं, है ना। खास तौर से अगर अपन बात करें जो फील्ड अटेंडेंट वाले बच्चे हैं, है ना, मिडिल पास से जिन बच्चों ने फॉर्म भरा है उनके एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहे। उसके बाद में आईटी बेस की मेंटेनेंस असिस्टेंट की जितनी वैकेंसी है, चाहे मेंटेनेंस असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल यानी कि जो आईटी इलेक्ट्रीशियन की वैकेंसी है, और मेंटेनेंस असिस्टेंट है जो मैकेनिकल ग्रुप की है, जिसके अंदर मैकेनिकल ग्रुप की अलग अलग आपकी पोजीशंस है ना, फिटर की हो चाहे आपकी अलग अलग डीजल मैकेनिक वगैरह की हो, इन सब के एडमिट कार्ड है वो डाउनलोड हो नहीं रहे। तो बहुत सारे बच्चों का यही है कि हमारा जो एडमिट कार्ड है सर, वो हमारा एडमिट कार्ड कब तक आएगा और क्या हमारा एग्ज़ाम डेट क्या रहेगा। हमारा भी क्या 13 तारीख को ही, जैसे कि हेम मैकेनिक ऑपरेटर वाले बच्चे उनका एग्ज़ाम होने वाला है, तो क्या हमारा उसी डेट को एग्ज़ाम होगा क्या, उसको होगा तो हमारा एडमिट कार्ड अभी डाउनलोड होना स्टार्ट क्यों नहीं है हुए है, और कब तक हमारे एडमिट कार्ड आएंगे, कब हमारे एग्ज़ाम होंगे। तो इनके बारे में मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो बना दूं। एक तो बच्चे मुझे फ़ोन कर करके परेशान नहीं होंगे, और दूसरा बच्चों का डाउट क्लियर हो जाएगा। तो ये लास्ट के दिन है, इसमें अपनी पढ़ाई है वो फोकस करके, है ना, अपनी पढ़ाई वो अच्छी तरीके से वो कर पाएंगे। तो इन चीज़ों के बारे में बात करने वाले। दूसरा देखो, बहुत सारे बच्चे हैं ना, मैथ और रीजनिंग के बारे में पूछते हैं कि सर कहाँ कहाँ से कौन कौन से चैप्टर को तैयार करना है। हमने जो कोर्सेज दिए उनमें भी मैथ और रीजनिंग का पोर्शन है वो नहीं करवाया। ऑलरेडी हमने बताया था मैथ और रीजनिंग नहीं रहेगा, है ना। तो जिन बच्चों का ये अभी तक स्टार्ट नहीं किया या फिर तैयार नहीं है, तो जो प्रश्नावली जिस चैप्टर से ज़्यादातर जो प्रश्न है वो एनएमडीसी पूछता है। पीछे का जो इतिहास रहा है, पहले भी बच्चे हमसे पढ़ करके पीछे 2 भर्तियां ही है ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, उनके फीडबैक हम लगातार लेते रहते हैं। तो मैक्सिमम जो प्रश्न है ना यहीं से उठाते, इनका आप एक स्क्रीनशॉट ले लो। कम से कम जो बचे हुए दिन है ना, उनके अंदर ये जो चैप्टर है आप जरूर तैयार कर लीजिएगा। बाकी आपका लोकल जीके का पार्ट हो, चाहे इलेक्ट्रीशियन का टेक्निकल पार्ट हो, चाहे हेम मैकेनिक ऑपरेटर हो, इन 2 चीज़ों को छोड़ देना, बाकी सब चीज़ें हमने कोर्स के अंदर इंक्लूड कर रखी है। हम ये चाहते हैं कि एग्जाम से पहले बच्चे अच्छे तरीके से अपने टेस्ट सीरीज उसको लगा ले, और सिलेबस के अंदर जितने भी आपके चैप्टर हैं उनका कंटेंट जरूर पढ़ ले, ठीक है। ये सब चीज़ें, हमारा जो मोबाइल एप्लीकेशन है ना, लिंक आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ऐप डाउनलोड कर लेना, एंड्रॉयड एप्लीकेशन है। और जो बच्चे iOS वाले हैं ना, आईफोन वगैरह, तो हमारी वेबसाइट यूज कर लीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, technicaljobgyan.in के नाम से है ना। सेम चीज़ें ऐप पे, सेम चीज़ें वेबसाइट पे जाओगे तो यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करोगे तो यही फोल्डर आपके सामने ओपन हो जाएंगे। एनएमडीसी वाले फोल्डर में जाना, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। उसके बाद देखो, जो मैथ और रीजनिंग वाला जो पार्ट है हमने स्टार्टिंग से ही दिया नहीं था, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के पास में इनका कंटेंट रहता है ना। उसके बाद लोकल जीके वगैरह क्या है, देखो वीडियो क्लासेस तो कोई जरूरी नहीं। अब आप देखो, बच्चों की जो डिमांड आ रही थी सर हमारे को नोट्स दे दो और टेस्ट सीरीज दे दो, तो कंप्लीट चैप्टर वाइज जितने भी अपन ने चैप्टर कराए इनकी पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो, और सारी जो कंप्लीट टेस्ट सीरीज है वो आपको मिल जाएगी। फील्ड अटेंडेंट में जो टेस्ट सीरीज अपन दे रहे हैं ना, मेनली जो आपकी जो लोकल जीके वाला जो बेस है, इसके अंदर फील्ड अटेंडेंट की कंप्लीट टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। हालांकि देखो, आप किसी भी पोस्ट की तैयारी कर रहे हो, उसके अंदर आपका लोकल जीके पार्ट है, मैथ भी है और रीजनिंग भी है, तो सबके लिए यूजफुल है ना। जो देखो, कोर्स की जो प्राइस थी हमने 1099 रुपए थी, लेकिन मेनली अब जो बच्चों को जरूरत है ना, इन 2 चीजों की जरूरत है। हम चाहते हैं कि कम से कम 2 चीजें बच्चे हमारे साथ जितने भी जुड़े वो जरूर लगा के जाए, इसलिए हमने जो प्राइस है उसकी भी इतनी कम कर दी है कि हर एक बच्चे ये 2 चीजें इनका फायदा जरूर उठा ले। वीडियो क्लासेज आपको साथ में मिल रही है, वो है कि कोई चैप्टर आपको समझ नहीं आ रहा है नोट्स के अंदर, तो वहां पे क्लासेज भी पड़ी है, उनको भी आप देख सकते हो। ये कूपन कोड आप जरूर अप्लाई कर दीजिएगा, FRWDOM, अभी अपना ऑफर चल रहा है, 70% डिस्काउंट है। तो ये आप देखो, एग्जाम के दिनों के अंदर कंटेंट पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। इसी हिसाब से हेम मैकेनिक ऑपरेटर वाले बच्चे 13 तारीख को, आपको पता ही है इनका तो एग्जाम हो ही रहा है। जल्दी जल्दी करके मुकेश सर ने देखो आपको कंप्लीट टेक्निकल के 50 घंटे से ज्यादा की क्लासेस दे रखी है, उनके नोट्स आपको मिल जाएंगे, लोकल जीके के नोट्स मिल जाएंगे, टेस्ट सीरीज कंप्लीट हेम मैकेनिक ऑपरेटर की कंप्लीट फुल लेंथ टेस्ट सीरीज आपको मिल रही है। तो इन सब चीज़ों का फायदा जरूर उठाएं, इसमें भी ऑफर है, फ्रीडम कूपन कोड अप्लाई कर लीजिएगा।
इसमें भी आपको काफ़ी डिस्काउंट हो जाएगा। 399 है क्या, आप देख लीजिएगा वहाँ पे क्या प्राइस आती है। और कोई भी आपको इंक्वायरी हो तो आप इस नंबर पे कॉल कर लीजिएगा, मैं आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। इसी हिसाब से जो बच्चे मेंटेनेंस असिस्टेंट इलेक्ट्रीशियन वाले बच्चे, इलेक्ट्रीशियन थ्योरी कंप्लीट मैंने आपको चैप्टर वाइज पढ़ाई है, चैप्टर वाइज आपको ऑब्जेक्टिव दिए जिनकी PDF भी आप डाउनलोड कर सकते हो, और मेंटेनेंस असिस्टेंट की कंप्लीट आपको टेस्ट सीरीज भी आपको यहाँ पे मिल रही है। इनकी प्राइस भी अपन ने ऑलरेडी कम कर रखी है। ये कूपन कोड आपको अप्लाई करना होगा, ठीक है। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब देखो बात ये आती है कि भाई हमारे एडमिट कार्ड है वो कब तक डाउनलोड होंगे सर, और एडमिट कार्ड अभी तक डाउनलोड होना स्टार्ट क्यों नहीं है। देखो अभी जो एडमिट कार्ड डाउनलोड हो रहे हैं ना, यहाँ पे आप देखिएगा पोस्ट नंबर 4 से लेकर के पोस्ट नंबर 10 तक के लिए, यानी कि टोटल मिलाकर के 7 प्रकार की ये वैकेंसी है जिनके एडमिट कार्ड है वो डाउनलोड हो रहे हैं, ठीक है, हो रहे। ये इस प्रकार की वैकेंसी है जिनमें किसी के अंदर तो हैवी लाइसेंस मांग रखा है, किसी के अंदर 1 साल का एक्सपीरियंस है, किसी में ज़्यादा एक्सपीरियंस है। तो इस प्रकार की जितनी वैकेंसी है इनके एडमिट कार्ड है वो इन्होंने एक साथ जारी कर दिए और एक साथ ये एग्जाम करवा रहे हैं, ठीक है। अब मेन रीजन क्या है इसके पीछे में भी, ये टुकड़ों के अंदर एडमिट कार्ड क्यों जारी करेंगे, इसका मेन रीजन ये है, जैसे कि मुझे जानकारी मिली है जहाँ तक है ना बच्चों से, और इसका मतलब ये है कि ये क्या करते हैं कि आपके एग्जाम मेनली 3 ही जगह पे करवाते हैं। आपको पता होगा लोकल जो सिटी है ना, बचेली है, किरंदुल है, और उसके बाद में आपका एक कर्नाटका वाला है ना, डोनोमलाई है, वहाँ पे ये एग्जाम करवाते हैं। तो इस बार वैकेंसी ज़्यादा थी, बड़ी मात्रा के अंदर थी, इसलिए फॉर्म भी इनके पास में दबा के फॉर्म काफ़ी ज़्यादा है। तो इनके लिए ये पॉसिबल नहीं कि सब बच्चों का एग्जाम है वहीं पे 3 जगह पे सबका एक साथ करवा दे, है ना, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है, इसलिए ये टुकड़ों में करवा रहे हैं। पहला जो बेस है उसके अंदर ये एग्जाम आपका करवा रहे जिनके एडमिट कार्ड जारी किए, है ना। एक हिस्सा इन्होंने ये सेलेक्ट कर लिया जिनके अंदर एक्सपीरियंस या फिर कोई लाइसेंस मांगा गया, इन सब को एक लेट करके इनका 13 तारीख को ये एग्जाम करवा रहे हैं। उसके बाद में अगला जो एग्जाम होगा, या तो देखो अगला जो आपका एडमिट कार्ड है वो अकेले फील्ड अटेंडेंट वाली पोजीशन है इसका लिए जारी होगा। फील्ड अटेंडेंट में इस बार फॉर्म वो बहुत ज़्यादा भरे गए, हो सकता है लाखों के अंदर वो 1 लाख से भी ज़्यादा हो, है ना, ये हो सकता है क्योंकि इनके फॉर्म दबा के, क्योंकि इस बार वैकेंसी फील्ड अटेंडेंट की भी जबरदस्त वैकेंसी है, इसका एडमिट कार्ड जारी कर दे। या फिर ये जो 2 वैकेंसी आपकी मेंटेनेंस असिस्टेंट मैकेनिकल ग्रुप की और इलेक्ट्रीशियन ग्रुप की, तो हो सकता है इनका पहले जारी कर दे और इसका एडमिट कार्ड है वो बाद में जारी करें। ज़्यादा चांस ये है कि ये 3 टुकड़ों में कराए, 3 टुकड़ों में नहीं कराए तो इन दोनों का मिला करके 1 से लेकर के 3 जो पोजीशन है इनके एडमिट कार्ड है वो एक साथ वो जारी कर देंगे। अब बात यह कि एडमिट कार्ड कब तक आ सकते हैं, 13 तारीख को आपके एग्जाम होंगे, ये संभावना बिल्कुल भी नहीं है मेरे हिसाब से, जहां तक मुझे मेरी ओपिनियन है ना। ये 13 तारीख को ये जो 7 प्रकार की एक्सपीरियंस वाली पोजीशंस है डिप्लोमा और BSc लेवल की, इनका ये एग्जाम करवा रहे हैं। आपकी जो एग्जाम डेट है वो नहीं रहने वाली है, ठीक है, 13 को एग्जाम नहीं होगा। 99% आप मान के चलिए अगर 13 का आपका एग्जाम होता तो 13 के इनके एडमिट कार्ड डाउनलोड हो रहे तो आपके भी एडमिट कार्ड डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाते। नहीं आपको एग्जाम डेट मिलने वाली है, एक तरीके से आपको इन चीज़ों का पता चल गया भी एडमिट कार्ड जारी होना स्टार्ट हो गए तो आपका भी एग्जाम हो बहुत जल्द होने वाला है। तो इसलिए आप अपनी पढ़ाई है उसको ज़बरदस्त तरीके से स्टार्ट कर दीजिएगा। हेम मैकेनिक ऑपरेटर वाले बच्चे बहुत टाइम तक तो उलझे रहे कि सर भर्ती रद्द होगी, लोकल लोगों ने प्रोटेस्ट किया है, और एक जैसे ही एग्जाम है उससे 12-13 दिन पहले इनको नोटिफिकेशन मिलता है भी आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लो। ये इनके लिए बहुत शॉकिंग था, तो आपके लिए ये अच्छी चीज़ है कि ये शॉकिंग नहीं होगा। अभी से उस मतलब क्या कि प्लान के अंदर ढलने लग जाओ कि आपके सारे के सारे जो एग्जाम है NMDC सितंबर का जो महीना है इसी महीने के अंदर करवा लेंगे। इनका 13 को है, हो सकता है 13 के बाद में आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड होना स्टार्ट हो, या फिर 2-3 दिन पहले 13 से एडमिट कार्ड डाउनलोड होना स्टार्ट हो, 13 के 5-4 दिन बाद में आपके एग्जाम हो, या हो सकता है भी 13 के बाद में 10 दिन का भी आपको टाइम मिल जाए, ठीक है। तो इस प्रकार का सिनेरियो है ऑल ओवर, आप यही मान के चलिए कि आपका जो एग्जाम है 13 को तो नहीं होने वाला, ज़्यादा चांसेज यही है। और सितंबर के महीने में इस नोटिफिकेशन में जितनी भी वैकेंसी है सबके एग्जाम आपके हो जाने हैं। अब आपको जितने दिनों का टाइम मिल रहा है इनका फ़ायदा मान के चलिए, आप इनको प्लस पॉइंट मान के चलिए। और कम से कम मैं ये बोलता हूँ कि जितना भी आपके सिलेबस के अंदर जो आपका सिलेबस है ना, उस कंटेंट को आप जरूर पढ़ के जाइएगा, ठीक है, आपको बहुत बेनिफिट होगा। हेम मैकेनिक ऑपरेटर वाले बच्चे मैं ये बोलता हूँ कि फाइनल सिलेक्शन तक क्वालिफाई करके जो बच्चे जाएंगे ना वो बच्चे भी पूरे मिलेंगे नहीं इनको, ये मेरा एक्सपीरियंस है। और ITA लेवल की जो वैकेंसी है उसमें भी कई इस प्रकार की पोस्ट है जहाँ पे वैकेंसी बल्क में और बच्चे बहुत कम है, ठीक है। तो आप इन चीज़ों का फायदा उठाओ। बच्चे वे दिन है, मैं आपको 2 चीज़ें बता रहा हूँ। देखो पहली चीज़, आपको जितना भी कंटेंट है ना, भी कहीं से भी आप पढ़ रहे हो या फिर किसी फैकल्टी के आपको नोट्स मिल रहे नहीं मिल रहे, तो कोई हमने जो प्रोवाइड करवाए ना आपको टू द
देखो पेड जो बेस था 1,000 रुपये से ज़्यादा फीस थी, उनके क्लास वाइज नोट्स आपको कंप्लीटली डाउनलोड करने का अवसर मिल रहा है, वहाँ से आप पढ़ सकते हो। टेस्ट सीरीज भी लगा सकते हो, प्रत्येक टेस्ट सीरीज के अंदर 1,000 से ज़्यादा आपको ऑब्जेक्टिव पर्सन मिल रहा है। देखो जहाँ से भी लगाओ, मेरा ये नहीं कि केवल मेरे वाले लो, बस आप इस चीज़ के लिए अवेयर हो जाओ कि सितंबर के महीने में ही आपका एग्जाम होने वाला है। हेम मैकेनिक का 13 तारीख को है, तो उसके बहुत जल्द बाद मतलब क्या कि आपके एडमिट कार्ड डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएंगे, आपके भी एग्जाम हो जाएंगे। ठीक है, तो ऑल ओवर बात इतनी सी है। एडमिट कार्ड नहीं डाउनलोड होने का कारण ये है कि इस बार फॉर्म की संख्या वो ज़्यादा है, और ये लोकल 3 जगह पे सेंटर में एग्जाम करवाते, तो सबके एग्जाम एक साथ करवाना पॉसिबल नहीं था, और बच्चे ज़्यादा हैं, जैसे कि फील्ड अटेंडेंस है इसमें बहुत ज़्यादा बच्चे हैं, IT इलेक्ट्रीशियन में भी बहुत बच्चे हैं, मैकेनिकल ग्रुप की वो पोजीशन जिनमें एक्सपीरियंस नहीं है बहुत ज़्यादा बच्चे हैं। एक साथ सबके एडमिट कार्ड डाउनलोड करना स्टार्ट कर देते तो इनका सर्वर है उसमें भी प्रॉब्लम आ सकती थी। तो बस ये है कि आपका एग्ज़ाम जल्द होगा, जितने दिन आपको मिल रहे हैं प्लस पॉइंट है, ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट है उसको तैयार करना स्टार्ट कर दो। ठीक है, बाकी अगर आपको कोई भी और डाउट हो, कोई भी जानकारी या कोई पर्सनल प्रॉब्लम हो जाए कि सर मेरे को ये दिक्कत है, तो ये नंबर है, इन पे आप मुझे कॉल कर लीजिए या फिर व्हाट्सअप कर दीजिएगा, तो अपन जो भी हमारे लेवल पे होगी आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, आपके जो भी ज़रूरतमंद दोस्त हैं परेशान है कि हमारे एडमिट कार्ड डाउनलोड होना स्टार्ट क्यों नहीं हुए, तो उनके साथ में इस इन्फॉर्मेशन को शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।